हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैं आपको फिजिक्स के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ आज मैं आपको फिजिक्स के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। आपको शायद स्क्रीन पर अच्छा ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आज मैं आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल्स आपके फिजिक्स के होंगे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर। आज आप लोग विजिट कर रहे हैं हिमांशु पाल स्टडी। मैं जानता हूँ इस समय आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों की तैयारी जो होगी वो बेहतरीन चल रही होगी और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आइए मैं आप लोगों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज आपको फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या। यहाँ पर मैं आपको आज केवल 3 प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इन न्यूमेरिकल को हम कैसे लगाते हैं। आप जैसे कि देख ही रहे होंगे, ये आपका जो न्यूमेरिकल है 14, 20, 22 और 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है 2023 में भी पूछा गया और पूरे 3 मार्क्स में आया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है। इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। मतलब कहने का मतलब है, ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये आपके प्रिज्म वाले चैप्टर्स का है और आपका इसमें प्रिज्म कोण जो है वो ए दे रखा है और अल्पतम विचलन कोण आपको कॉसेक a/2 दे रखा है और कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो। आइए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर विजिट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दे क्या रखा है। आपने देखा होगा, पहले आप लिखेंगे दिया है। ठीक, दिया है। इसके बाद क्या दे रखा है, ए बराबर आपको प्रिज्म कोण दे रखा है और कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है कॉसेक a/2। ठीक है, इसके बाद कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण, मतलब कि डेल m बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग मतलब कि जो प्रिज्म पदार्थ में जो न्यूमेरिकल लगता है वो ये होता है n बराबर साइन डेल m प्लस a/2 साइन a/2। इस हम लोग न्यूमेरिकल का इस फार्मूले का आपको दिख रहा होगा, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे दिया गया है, इसके बाद लिखेंगे प्रिज्म कोण। आपको यहाँ पर प्रिज्म कोण क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर प्रिज्म कोण ए दे रखा है। ठीक है, और वैसे भी प्रिज्म कोण को हम लोग ए से दर्शाते हैं तो ए हो गया। इसके बाद आपको अपवर्तनांक को एन से दर्शाते हैं, एन बराबर कॉसेक a/2 दे रखा है और आपको कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपसे न्यूनतम विचलन कोण आपसे पूछ रहा है तो आप डेल m बराबर क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे, डेल m बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर प्रिज्म के सूत्र से, प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, प्रिज्म के सूत्र से हम लोग जानते हैं। आइए प्रिज्म के सूत्र से, प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, n बराबर, प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, प्रिज्म का सूत्र होता है n बराबर साइन डेल m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। अब आपको यहाँ पे n का मान पता है, a का मान पता है, डेल का मान नहीं पता है तो आप डेल का मान निकाल सकते हैं। आप कैसे करेंगे, आप सभी की वैल्यू पुटअप करिए। जैसे देखिए कि यहाँ पर मैं आपको वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। इसकी वैल्यू पुटअप की तो कॉसेक है भाई, यहाँ पर साइन डेल m की जगह डेल m का मान निकालना है, डेल m प्लस a की जगह a/2। अब ये आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये आपका साइन ए की जगह आपको a ही दे रखा है। आप देखना चाहें प्रिज्म कोण क्या है, a है। ठीक है, जब प्रिज्म कोण a है तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ का जो ये आपका हो जाएगा, हम लोग चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन साइन x इक्वल टू कॉसेक होता है, ये हम लोग जानते हैं
कि 1/sin जो होता है वो कौशिक होता है, इसलिए ये 1/sin है भाई कौशिक हो गया। ठीक है, कौशिक हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये कौशिक से कौशिक कट गया कि नहीं कट गया, ये आपका और ये आपका कट गया, यहाँ पर आपका 1 बचा। 1 बचने के बाद आप देखेंगे 1 बचा। और ये बताइए 1 किसका मान होता है, 1 जो होता है साइन में 90 का मान होता है, तो इससे मैं नीचे लिख दूंगा साइन 90 इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, साइन से साइन आपका चला जाएगा, जब साइन से साइन आपका चला जाएगा तो ये बचेगा 90, आपका बचेगा 90 इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, इसको जब मैं इधर भेज दूंगा तो ये 180 हो जाएगा। अबे नहीं आया ना, ठीक है ठीक है ठीक, 90 इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2, ये आपका पूरा हो जाएगा, ये आपका पूरा 180 हो जाएगा। 90 के इधर गुणा करो 180, डेल एम प्लस ए बचेगा। अगर आप ए को इधर कर दोगे तो डेल एम बराबर ए 180 माइनस ए, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको डेल एम का ही मान निकालना था। और ये न्यूमेरिकल जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से लगाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस पाने के लिए आप हिमांशु पाल स्टडी चैनल्स को विजिट कीजिए। हर टाइम आप में इस पर 3 आवर्स पर आपको वीडियो अपलोड किए जाते हैं, मतलब कि आपको 3 PM पर इस पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। लिखा है यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो तो यह 15 डिग्री विचलित होती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आपके सामने आज ले रखा है। 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, और इसमें 24 में पूछे जाने के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके लिए 2024 के लिए आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आप जैसे क्वेश्चंस पढ़ रखा है कि यदि प्रकाश की एक किरण ठीक है हवा से कांच के पृष्ठ पर आप 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती, तो आप लिखोगे क्या, लिखोगे आप दिया गया है, क्या लिखोगे, दिया गया है आपतन कोण को हम लोग आई से दर्शाते हैं, तो आई इक्वल टू 45 डिग्री। और कह रहा है तो ये 15 डिग्री विचलित होता है, विचलन मतलब विचलन कोण, और विचलन कोण को हम लोग डेलम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसलिए डेलम बराबर कितना विचलित हो रहा है, 15 डिग्री। कितना विचलित हो रहा है, 15 डिग्री। तो कह रहा है कांच पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। और आपको पता है कि क्रांतिक कोण क्या होता है, सी होता है। क्रांतिक कोण क्या होता है, सी होता है। सी का मान आपको निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत चीज़ें निकालनी होंगी, क्योंकि हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एक ये फार्मूला होता है, ये इसको हम यहाँ पर हमें इसके लिए पहले तो ये पूरा एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले n निकालना होगा, और n के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन। मैंने आपको बताया था यही फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया ना, ये होता है साइन n बराबर साइन ये वाला। ठीक है, अब आइए निकालते हैं। एक स्नेल के नियम से होता है साइन i बराबर साइन r। तो साइन i का मान तो पता है, लेकिन हमें साइन r का मान निकालना, और इस फार्मूले का हम विजिट करते हैं। तो आइए, हम लोग जानते हैं कि डेल एम बराबर क्या होता है, डेल एम बराबर होता है आई माइनस आर। आप जानते हैं या आप नहीं जान पा रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं इस पर हम लो। जब हम इस फार्मूले को सिद्ध कर रहे थे, जब हम इस फार्मूले को सिद्ध कर रहे थे, तो a बाई 2 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये बताया गया है कि i माइनस आर जो आपका डेलम होता है वो i माइनस आर होता है। ठीक है, r का मान निकालना है, तो आप क्या करिएगा, इसको उधर भेज दीजिएगा, तो इसे इधर लाइए, तो r इक्वल टू और i माइनस
डेल m हो जाएगा। आई आपको 45 दे रखा है, ठीक है। ये देखिए डेल m बराबर आई माइनस आर, आर को आप इधर ले जाइए, इधर से भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर इक्वल टू आई माइनस डेल m हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप, आर तो आपको ज्ञात करना, आई का मान आपको यहाँ पे 45 दे रखा है और डेल m का मान 15 दे रखा है, तो आर का मान आपका कितना आ गया, 30 आ गया। अब आप क्या करिएगा, आप इस फार्मूले का प्रयोग करके, जो स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इसे आप रखोगे तो n का मान आ जाएगा। कैसे रखोगे आइए देखते हैं। n बराबर इस फार्मूले पर जो हम विजिट कर रहे हैं, साइन n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 45, आई का मान कितना था 45 और आर का मान मैंने अभी निकाला है 30, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 1/2 होती है। दिख नहीं रहा होगा, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे हम आपको ले चलना चाहते हैं, ठीक। इसके बाद मैं आगे आपको ले चलना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, मतलब आप ऐसे समझिए, इसके जो पहले वाला था वो ये था कि 1/√2 और 1/2, तो ये बीच का बीच में हो जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये जैसे ही आपका 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√2, ठीक है। नीचे अंडर रूट है इसलिए अंडर रूट नहीं रखना होता, इसलिए हम क्या करेंगे अंडर रूट 2 से गुणा कर लेंगे। जैसे इसका गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो n बराबर 2/√2/2, 2 से 2 हम इसे कट कर देंगे तो n बराबर हमारा अंडर रूट 2 आ गया। क्या आ गया, n बराबर हमारा अंडर रूट 2 आ गया। अब हमें n का मान मिल गया। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, n बराबर 1/sin c, 1/sin c होता है, c का मान हमें निकालना है, तो उसी फार्मूले को हम लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए लगा दिया है, और उसके बाद n का मान, साइन, इसको भाई मान निकालना है। आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि आपको साइन सी का मान निकालना, तो साइन सी को यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो ये यहाँ पर हो गया। इसका मान जैसे ही आप रखोगे अंडर रूट 2, तो 1/√2 साइन में किसका मान होता है, तो 1/√2 साइन में साइन 45 का मान होता है, और यहाँ से आपका साइन से साइन कट जाएगा तो सी बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो सी बराबर है वो कितना आ जाएगा, सी बराबर 45 आ जाएगा। ये भी आपके बोर्ड 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इन सभी न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट्स हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट्स हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। इस चैनल्स पर आपको पीसीएम की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चैनल को हमेशा विजिट करते रहिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको तीसरा एक महत्वपूर्ण